उपसंयोजन यौगिकों में नामकरण के बाद अब पढ़ेंगे समावयवता। समावयवता में मुख्य मुख्य चीज़ों को हम लोग टच करेंगे। उसमें ज्यामितीय समावयवता है। ज्यामितीय समावयवता के बाद कुछ और पढ़ेंगे, जैसे आयनन समावयवता, हाइड्रेट, बहुलीकरण, उपसंयोजी, बहुत सारे समावयवता आएंगे। तो अभी आगे पढ़ेंगे सबको एक एक करके। अभी हमारे सामने है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामिति मतलब होता है चित्र से रिलेटेड। ज्यामिति मतलब होता है चित्र कैसा बनता है। तो उपसंयोजी यौगिक होंगे जिनके अणु परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, लेकिन उनकी जो संरचना होगी वो अलग अलग बनेगी। समावयवता मतलब ये होता है कि अणु परमाणु की संख्या बराबर हो लेकिन वो दिखें अलग टाइप से, इनको बोलते हैं समावयवता। अब ज्यामिति है तो संरचना इसका अलग अलग बन जाएगा। ज्यामिति या चित्र अलग अलग दिखेगा। ज्यामिति या चित्र क्या दिखेगा? अलग अलग दिखेगा। और परमाणुओं की संख्या समान होगी। परमाणुओं की संख्या समान होगी। अब देखेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में हमारे पास है डाईएमीन, डाईक्लोरिडो, प्लेटिनम सेकेंड। अब ये हो गया इस समावयवता का एक ठो एग्जाम्पल। अब इसका संरचना कैसे बनेगा? सबसे पहले संरचना बनाने का तरीका क्या होता है, एक नामकरण पढ़े हैं तो उससे क्या हो जाएगा, डाईएमीन, डाईक्लोरिडो, प्लेटिनम। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, पीटी। इसके बाद डाईक्लोरिडो और डाईएमीन है तो डाईएमीन से स्टार्ट करें। एमीन मतलब क्या होता है, NH3। डाई है तो क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। डाईक्लोरिडो है, क्लोरिडो का मतलब होता है Cl, डाई लगा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे कोई आयन नहीं है तो यहाँ पे कोई आयन भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई तत्व नहीं है तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे भी नहीं। तो ये हो गया इसका नाम और इसका संरचना। अब देखो इसकी 2 ज्यामिति बनेंगी। इसकी कितनी बनेंगी, 2 ज्यामिति बनेंगी। ये नहीं बदलेगा। क्लोरीन 2 ठो है, NH3 2 ठो है, प्लेटिनम 1 ठो है, यही रहेगा। लेकिन ये भी 2 प्रकार से दिखेंगे। तो 2 प्रकार से कैसे कैसे दिखेंगे उनके बारे में क्लियर करते हैं। ज्यामितीय समावयवता 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सिस समावयवता, एक को क्या बोलेंगे, सिस समावयवता। यहाँ पे सिस समावयवता में या सिस संरचना में क्लोरीन कितना ठो है, 2 ठो। NH3 कितना ठो है, 2 ठो। अगर दोनों का कोण 90 अंश बने, दोनों का कोण कितना बने, 90 अंश, मतलब समान परमाणु का कोण, समान परमाणु का कोण 90 अंश बने तब उसे सिस संरचना कहेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे इनकी ज्यामिति को मान लेते हैं चतुष्फलकीय है। कैसा मान लेते हैं कि इनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय है तो पीटी 1 ठो है तो प्लेटिनम को मान लेते हैं यहाँ बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिस समावयवता में समान परमाणु का कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे मान लो 1 ठो क्लोरीन ले लें तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, 1 ठो क्लोरीन। तो यहाँ का जो एंगल है वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे NH3 ले लें और यहाँ पे क्या ले लें, NH3, तो इनके मध्य का कोण भी कितना हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सिस। इसका क्या हो जाएगा, सिस। समान परमाणु का कोण 90 अंश बने तब उसे क्या कहेंगे, सिस संरचना। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों समान हैं, बीच का कोण कितना बन रहा है, 90। तो नाम यही रहेगा। नाम क्या रहेगा, यही। बस इसमें सिस संरचना पाया जाएगा तो इसका नया नाम क्या हो जाएगा, सिस डाईएमीन डाईक्लोरो
प्लेटिनम सेकेंड। देखो ये है यही चीज है ना, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है। अभी एक और देखेंगे, सिस का उल्टा होता है ट्रांस। ट्रांस समावयवता, या समावयवता ना लिखो तो क्या लिखना पड़ेगा, ट्रांस स्थिति या ट्रांस प्रकार। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, समान परमाणु का कोण 90 लिखा गया है, 90 को कर देना है 180। तो समान परमाणु में, समान परमाणु का कोण 90 से चेंज करके कर देना है 180। 180 होता है तो उसे, तब उसे ट्रांस समावयवता कहते हैं या ट्रांस संरचना कहते हैं। उसके लिए चित्र बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे एक डब्बा बना है ना, वहाँ भी मान लो एक डब्बा ही बनेगा। ये एक डब्बा हो गया, बीच में प्लेटिनम था, बीच में प्लेटिनम रहेगा। यहाँ पे क्लोरीन से स्टार्ट किए थे तो क्लोरीन ही रहने देते हैं। एक क्लोरीन के बीच 90 डिग्री था, अभी कितना कर देंगे 100। तो ये वाला क्लोरीन यहाँ और ये वाला क्लोरीन यहाँ। अब देखो कितना डिग्री बन रहा है, 180 बन रहा है ना। यहाँ पे एक NH3 था, इसका जोड़ीदार यहाँ, तो अभी कितना डिग्री का कोण बना 180। इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ से यहाँ का 180, यहाँ से यहाँ का 180, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो इसका नाम देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, सिस डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड, उसका नाम क्या हो जाएगा, सिस के जगह पे हो जाएगा ट्रांस, सिस के जगह पे हो जाएगा ट्रांस। बाकी ये वाला सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये जो है ना डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये सिस और ये ट्रांस। ठीक लगा बात। तो ये सिस और ट्रांस समावयवता यहाँ से हो जाता है समाप्त। फिर अगला समावयवता देखेंगे, उसके लिए इसको उतार लो।